तो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन योर सोशल स्टडीज़ क्लास। तो अब बारी है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वॉज इट प्रूव्ड दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। ये कैसे प्रूव हुआ था कि अर्थ स्फेरिकल शेप में है, यानी अर्थ बॉल की तरह गोल है। ये आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था। इसका आंसर आप लिखेंगे जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाउ वॉज इट प्रूव्ड दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल मीन्स बॉल की तरह गोल। तो आंसर में लिखेंगे फर्डिनेंड मैगेलन, अ पोर्तुगीज एक्सप्लोरर sailed sailed around the world and proved that the earth is round। क्वेश्चन 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द ग्लोब एंड इट्स यूजेस। ग्लोब के बारे में एक डिटेल फुल नोट बनाना है और उसके यूज को समझाना है। तो आंसर देखें, अ ग्लोब इज अ 3-dimensional spherical model of the earth। Earth is so large that we can't see all of it at once। क्योंकि अर्थ बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है, इसको हम एक बार में पूरा नहीं देख सकते। ग्लोब हेल्प अस टू सी व्हाट द अर्थ लुक लाइक। अभी शॉर्ट आंसर में कि एक जगह लिखा था हमने कि ग्लोब हमें हेल्प करता है कि अर्थ कैसे दिखाई देता है। तो वी कैन मेक वी कैन मेक इट स्पिन। हम इसको घुमा सकते हैं अराउंड एंड अराउंड, यानी इसको गोल गोल हम घुमा सकते हैं ग्लोब को, जैसे कि अर्थ घूमती है। लाइक अ टॉप मीन्स मीनिंग में आपको बताया था, वही टॉप जो आप धागा बांध करके घुमा देते हैं। तो उसकी तरह अर्थ घूमती है और ग्लोब को हम घुमा सकते हैं अपने हाथों से। सिमिलरली द अर्थ की तरह हम ग्लोब को अपने हाथों से घुमा सकते हैं। सिमिलरली द अर्थ स्पिन्स और रोटेट, जैसे कि अर्थ घूमती है या रोटेट करती है। ऑन इट्स एक्सिस अपनी धुरी पर, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल उसका सेंटर होते हैं और उसके चारों तरफ अर्थ राउंड घूमती है। चैप्टर एक्सप्लेनेशन के टाइम पर मैंने आपको समझाया था बॉल को घुमा करके। तो अगर देखना चाहें तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
डिस्क्राइब द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लाइन को डिस्क्राइब करना है। हाउ आर लैटिट्यूड लोकेशंस गिवन। आंसर देखिए, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर इन न्यूमेरिकल वे। न्यूमेरिकल वे मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो लैटिट्यूड लाइन्स है उनको न्यूमेरिकल वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी उनको नाम दिया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। वे टू मेजर, नापने के लिए। हाउ फार नॉर्थ एंड साउथ, वो उस नॉर्थ और साउथ वहाँ से कितनी दूर है। ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ कितनी दूर कौन सा लैटिट्यूड खींचा गया है, उस डिस्टेंस को नापा जाता है 1 2 3 4 की तरह से। अ प्लेस इज लोकेटेड, तो उससे कोई स्थान के बारे में, कोई प्लेस कहाँ पर है उससे पता चलता है। अभी मैं इसके बाद आपको समझाने वाला हूँ और थोड़ा डिटेल में। इक्वेटर इज मार्क्ड एज 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है, ये 0 डिग्री। अभी मैंने आपको पहले भी समझाया क्वेश्चन में, लास्ट पीरियड में बताया था। 0 और डिग्री, डिग्री ऐसे लिख सकते हैं या इसको नंबर नेम में लिख सकते हैं, ZERODEGREES, 0 डिग्रीज लैटिट्यूड। तो जो इक्वेटर है उसको 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है। द नंबर ऑफ डिग्रीज विल बी ग्रेटर, ग्रेटर मीन्स बड़ा होती जाती हैं। नंबर ऑफ डिग्रीज विल बी ग्रेटर द फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से जैसे हम दूर चले जाएंगे, यानी पोल्स की तरफ जाएंगे, तो वैसे वैसे डिग्री उसकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इक्वेटर 0 डिग्री है और इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री तक जाते हैं। तो ये मान लीजिए कि इक्वेटर से लेके पोल तक टोटल नंबर ऑफ लाइन जो है वो 90 है। इक्वेटर पे 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 6 7 8 9 करके 90 डिग्री तक है। विल बी ग्रेटर, तो ये उधर जाते जाते ये बढ़ती जाती है और कहाँ तक जाती है, 90 डिग्री तक। ऐसे ही इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ भी 90 डिग्री जाता है। आगे, द फर्दर अवे फ्रॉम इक्वेटर, हाँ ये हो गया, इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे। द प्लेस इज लोकेटेड, कोई प्लेस कहाँ पर है। लैटिट्यूड लोकेशंस आर गिवन एज, और लैटिट्यूड की लोकेशंस को हम लिखते हैं इस तरह से, किस तरह, ब्लैंक डिग्री नॉर्थ एंड या फिर ब्लैंक डिग्री साउथ। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ इसको, तो बुक में आप थोड़ा सा देखें। जैसे ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये अर्थ को ये मान लीजिए कि खोल दिया गया है बीच से, अब पूरी तरह इसको ये तो जैसा आप इसमें देख रहे हैं, ये लाइन इक्वेटर है। यहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे डिग्री डिग्री कर करके पोल तक
90 डिग्री होता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर पूरी लाइन काउंट की जाए तो 90 है, लेकिन आपको 90 नहीं दे रहे हैं, बीच बीच में इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 1 पार्ट ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये पार्ट हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री और फिर ये 90 डिग्री कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो 30 डिग्री है इसमें हम 30 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे अगर, तो फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 30 तक आएगा। तो इधर से हम 0 डिग्री से अगर 30 डिग्री नॉर्थ बोला जाए तो 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ हम जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम किसी जगह का लोकेशन, अब उसमें 2 चीज़ें बताई जाती हैं, 30 ब्लैंक डिग्री नॉर्थ और ब्लैंक डिग्री ईस्ट या वेस्ट कुछ कहा जाएगा। तो हम इधर की लाइन से चलेंगे लैटिट्यूड से और इधर से लॉन्गिट्यूड से काउंट करेंगे, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड ये जो लाइन मैंने बताया था आपको, ये लाइन जो है इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। और ये लाइन पूरे अर्थ को 2 हिस्से में बराबर डिवाइड करता है। तो जैसे इस तरफ को बोलते हैं ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ऐसे ही इस जो ये प्राइम मेरिडियन है इसके 2 साइड अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हाफ इधर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो बेटा ये प्लस का साइन बन रहा है जैसे आप देख रहे हैं। अगर इस लाइन से करेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर है, और अगर प्राइम मेरिडियन से डिवाइड करते हैं तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो 2 आधे आधे हाफ सर्किल में डिवाइड होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जैसे कि 2 हो गया है लॉन्ग आंसर में। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं, डिस्क्राइब द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, हाउ आर लैटिट्यूड लोकेशन गिव्स। ये अभी अभी मैंने समझाया है आपको, तो ये पूरा आंसर लिख लेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा आप देख रहे हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट मेरिडियंस, व्हाई डू दे शो डिस्टेंस बिटवीन देम। आंसर में लिखेंगे वर्टिकल, VERTICAL, वर्टिकल लाइन्स ऑन द अर्थ, वर्टिकल लाइन ऑन द अर्थ, ये खड़ी वाली लाइन, ऐसे वाली लाइन जो है अर्थ की, आर लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, इनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं या मेरिडियन। क्वेश्चन में मेरिडियन पूछा ना, तो लिखेंगे लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड नॉन एज मेरिडियंस, लॉन्गिट्यूड को ही मेरिडियन भी कहते हैं। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर a way to measure how far a location is ईस्ट और वेस्ट। लॉन्गिट्यूड हमें किसी प्लेस के बारे में बताती है कि वो ईस्ट या वेस्ट में कितनी दूर है, क्योंकि उसको जो अभी प्राइम मेरिडियन के बारे में बता रहा था मैं, वो 0 डिग्री माना जाता है लॉन्गिट्यूड में। तो वहाँ से कितने डिस्टेंस पर है उसके अकॉर्डिंग हम उस प्लेस तक पहुँच सकते हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है। ईस्ट और वेस्ट ऑफ अ यूनिवर्सल वर्टिकल लाइन। यूनिवर्सल वर्टिकल लाइन कौन सी है? प्राइम मेरिडियन, कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। यूनिवर्सल वर्टिकल लाइन कौन सी है? प्राइम मेरिडियन, जो ग्रीनविच इंग्लैंड से निकलती है। चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने आपको समझाया था। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर।
द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो खड़ी लाइन थी उसके राइट हैंड साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर और लेफ्ट हैंड साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये याद रखने वाली बात है, इसको इसीलिए बार बार मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी लोकेट अ प्लेस ऑन अ ग्लोब? हाउ कैन वी लोकेट अ प्लेस ऑन अ ग्लोब? आंसर देखिए, वी यूज द ग्रिड। ग्रिड का यूज करते हैं हम। वी यूज द ग्रिड टू लोकेट प्लेस ऑन द ग्लोब। To locate a place, we must know the value of its parallel or latitude। हमें इसके पैरेलल या लैटिट्यूड, लैटिट्यूड और पैरेलल एक ही बात है, इनके बारे में पहले जानना ज़रूरी है। और इसके अलावा एंड इट्स मेरिडियन, मेरिडियन मीन्स लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड, और इनके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों के बारे में जानना जरूरी है। द पॉइंट एट विच द पैरेलल एंड द मेरिडियन क्रॉस, जहाँ पर पैरेलल लाइन और मेरिडियन का पॉइंट क्रॉस करता है, तो ये समझ लीजिए कि वहीं पर उस प्लेस के बारे में बताया जा रहा है। क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं, जहाँ पर पॉइंट पैरेलल के और मेरिडियंस के, मेरिडियंस लाइन के और पैरेलल लाइंस के जहाँ पर एक दूसरे को पॉइंट काटेंगे, तो समझ लीजिए एक दूसरे को काटेंगे तो वहाँ पर इज़ द लोकेशन ऑफ द प्लेस, वहाँ पर वो प्लेस है। एक बार और मैं फिर क्लियर कर दूं आपको। पहले इस डायग्राम को गौर से आप लोग देख लीजिए। जो ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम, इसमें जो ये लाइन बीच से गई है ये है इक्वेटर, और ये उस तरफ से भी हमें दिखाई दे रही है जैसे कि अर्थ को ट्रांसपेरेंट कर दिया गया हो, लेकिन उस तरफ की लाइन को हम देख नहीं सकते सॉलिड चीज़ में, लेकिन यहाँ पर वो समझाने के लिए दिखाया जा रहा है। तो ये लाइन जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं इक्वेटर। और ये जो लाइन है जो ग्रीनविच इंग्लैंड से होते हुए जा रही है, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और इस इक्वेटर के पैरेलल कई सारी लाइनें होती हैं इधर की तरफ और कई सारी इस तरफ, तो इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। अब ऐसे में कोई चीज़ हमें देखनी है, कोई प्लेस हमें पता करनी, कोई प्लेस, ये देखिए प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, ये जो बीच की लाइन है ये प्राइम मेरिडियन है और इसका नाम लिखा हुआ है इक्वेटर। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। जो इस तरह लाइन होती हैं वो लैटिट्यूड और जो इस तरह होती हैं वो लॉन्गिट्यूड। अब जो मैं आपको बताने वाला था, किसी चीज़ की हमें अगर कोई प्लेस की पोजीशन देखनी है तो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नॉलेज होना ज़रूरी है। ये जैसा कि आप देख रहे थे, इस पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। ये साउथ पोल 90 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, ध्यान दीजिए। नॉर्थ पोल को 90 डिग्री लिखा गया है, साउथ पोल को -90 लिखा गया है। यानी इधर से साउथ की तरफ हम आते हैं तो ये डिग्री माइनस में कर दिए जाते हैं। जब 0 से साउथ की तरफ आते हैं तो -30, -60, -90, इधर 30, 60, 90। ये तो हो गई इनकी बात, सॉरी लैटिट्यूड के बारे में। ये 60 डिग्री है, इसको हम आर्कटिक सर्किल कहते हैं, और ये -60 डिग्री इसको अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं, और ये 0 डिग्री इक्वेटर है। अब किसी चीज़ की लोकेशन पता करने के लिए हम दोनों ग्रिड पर जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों ग्रिड लाइन जिसमें दी हुई हों। अब इनमें ये लाइन है मेरिडियन, ये 0 डिग्री और 180 डिग्री एक ही लाइन है, क्योंकि ये राउंड करते करते वापस, सॉरी ये 180 उधर है और ये 0 है। अगर हम राउंड करते करते वापस यहीं तक आएंगे तो 360 हो जाएंगे। तो
ये जो खड़ी लाइन है ये लॉन्गिट्यूड है, और जो ये लाइन है जो ऐसे सर्किल बने हैं ये लैटिट्यूड हैं। अब किसी प्लेस के बारे में जैसे कहा जाए 120 नॉर्थ की तरफ 120 डिग्री ये लाइन है, इस लाइन पर हम चलेंगे। 120 नॉर्थ अगर ये कहा जाए तो इस पर चलेंगे। और इधर से काउंट किया जाए तो 30 डिग्री कहा जाए ईस्ट, तो 120 नॉर्थ यहाँ से चलेंगे और 30 डिग्री ईस्ट यहाँ से चलेंगे। तो ये 120 डिग्री इधर से आए और इधर से 30 डिग्री पर आए। 30 डिग्री 120 डिग्री, जब ये लाइन यहाँ पर क्रॉस करेगी तो इस प्लेस के बारे में बात हो रही है। ये प्लेस जो यहाँ पर है इस प्लेस के बारे में बात हो रही है। अगर कहा जाए 120 नॉर्थ और 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ये यहाँ से काउंट करेंगे, ये ईस्ट वेस्ट पार्ट है, ये नॉर्थ साउथ पार्ट है। तो ये जो लैटिट्यूड है ये नॉर्थ साउथ में डिवाइड करते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड है वो ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड करता है अर्थ को। तो 120 नॉर्थ और 30 डिग्री ईस्ट कहा जाए तो ये पॉइंट पर हम पहुंच जाएंगे। तो इसका लोकेशन हमें पता चल जाएगा, इस पॉइंट के बारे में बात की जा रही है। तो ये एक एग्जाम्पल था, अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, और नहीं आया हो तो इसको दोबारा से आप रिवाइंड करके समझ सकते हैं, और आगे आने वाली क्लासेस में आप इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पीरियड में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, गुड बाय।